राम कैलाश नाम है। उस बंदे ने हमारे साथ चीटिंग किया है भैया। वो मेरी वाइफ के अकाउंट से 2 लाख रुपए उसने निकाल लिया है और मेरी लड़की की शादी है। यहीं पे मार दंगा होगा फिर उनके साथ। हमने तो कल खुलासा कह दिया है कि पैसा नहीं देंगे तो यहीं पे मार दंगा होगा। हमने रिकॉर्डिंग भी भेज रखी है कि जो पैसा नहीं दोगे तो यहीं पर बवाल करेंगे हम। क्या करेंगी अब? बीमार पड़ जाएंगी, पैसा कहाँ से आएगा? बीमार तो पड़ी न गए भैया, दिन भर आई थे यहाँ बैठी रही थे, सुन जाके लौड़ी जाई थे। डेली आके बैठती हैं आप? हाँ, आई के बैठी थे, लौड़ी जाई थे। किसी का 95,000 जमा है, किसी का 2 लाख जमा है, किसी का 70,000 जमा है, 8,000 जमा है, 18,000 जमा है। प्रिंट ये मेरे हाथ में पासबुक है, करीब 3 पासबुक, और सभी पासबुक पर आप देख सकते हैं पेन से जो भी डिपॉजिट हुए हैं वो पेन से चढ़ा हुआ है, किसी पर भी मशीन प्रिंट नहीं है। और ये जो एक चेक उसके द्वारा इनको दिया गया है, जब वो चेक से पैसा निकालने के लिए यहाँ आते हैं तो बताते हैं कि ओडी बंद कर दी गई है बैंक के द्वारा। मतलब ब्लैक लिस्टेड आदमी है और इस तरह से वो बैंक के ब्रांच खोल के रखता है और उसके बाद ऐसे लोगों को ठगता है। कितना पैसा लगभग इसने अब तक ठगा होगा? अभी जो लोग आप दिख रहे हैं ये 12-15 लोग हैं, और भी लोग हैं। 1.5 से 2 करोड़ रुपए का घपला कर रखा है कम से। कह रहे हैं कि कंप्लेन उठा लीजिएगा तब पैसा देंगे। हमें पुलिस थाना दिलाएगी पैसा, हमें पैसा चाहिए हमें अपना। वो देखिए कि नौकरी छोड़ के छोटे छोटे बच्चों को दिल्ली में नौकरी करते हैं, ये छोड़ के यहाँ आगे इनको 8 दिन होगा बुला के यहाँ बिठा लिए हैं। दूसरे की नौकरी कर रहे हैं, नौकरी छोड़ देंगे तो हमें नौकरी दिलाएंगे कहीं पे। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। दोस्तों, इस वक्त मैं गोंडा के नगर कोतवाली के ठीक सामने खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं। और इस नगर कोतवाली के सामने 2 बैंक हैं। एक बैंक जो कि देश का बड़ा बैंक है, स्टेट बैंक, अक्सर वहाँ से लूटमार की खबरें आती रहती है। तो दूसरा बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा है, जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ। कभी बैंक के बाहर लूट होती है तो कभी बैंक बनाकर बैंक में बैठकर लूट होती है, और इस बार ठीक वैसा ही हुआ है। हमारे पीछे ये दर्जनों लोग खड़े हुए हैं, ये अलग अलग परिवार से हैं, अलग अलग जगह से हैं। इनका कहना है कि ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसकी एक फ्रेंचाइजी बनाई गई, इसका एक छोटा ऑफिस बनाया गया एक पास के गांव में। और जब ये लोग वहाँ उन्होंने खाता खुलवाया, बाकायदा पैसे जमा किए, उसके बाद जो उस बैंक को चलाने वाला था, संचालक था, वो उसने इनके साथ फ्रॉड किया है, ऐसा आरोप ये लगा रहे हैं। क्या मामला है इनसे हम जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? अशोक सिंह। अशोक जी, ये बैंक क्यों आए हैं आज आप? ये बैंक का जो शाखा चंद्रपुर घाट है, राम कैलाश नाम है। उस बंदे ने हमारे साथ चीटिंग किया है भैया। वो मेरी वाइफ के अकाउंट से 2 लाख रुपए उसने निकाल लिया है और मेरी लड़की की शादी है, ठीक है, 24 तारीख को। और मैं उससे रिक्वेस्ट हाथ भी जोड़ा हूँ, पैर भी पकड़ा हूँ, भैया मेरी लड़की की शादी टूट जाएगी, मेरा पैसा दे दीजिए। मुझे बहाना पड़ाता रहेगा, ये कल दे देंगे, परसों दे देंगे, ऐसे 2 महीना निकाल दिया है। और कल बोला था देने के लिए, फिर भी नहीं दिया। आज मैं बैंक यहाँ आया हूँ, बैंक सामने ब्रांच पे, तो ब्रांच पे वो बंदा आया नहीं और गोंडा में ही रह रहा है छुप के वो, ठीक है। और वो देने का नाम नहीं कह रहा है। उसके घर में गया हूँ 5-6 बार गाँव, उसके मम्मी पापा से मैंने बात किया, रिक्वेस्ट भी डाला है। ये जो बैंक की ब्रांच आप बता रहे हैं चंद्रपुर घाट इसने डाला था, कितने सालों से चला रहा था? इसका करीबन 15 साल हो गए। और आप पैसा कब से जमा कर रहे थे? 15 साल से हम भी जमा कर रहे थे। ये लेन देन में दिक्कत कब से आई, कब से उसे ऐसा लगा फ्रॉड हो रहा है? ये 6 महीने से हो रही है। 6 महीने से ना 6 महीने। पैसा निकालना चाहा आपने, निकला पैसा? पैसा नहीं निकला। क्या बताया उसने? समस्या क्या बताई? पैसा 0 दिखा दिया उसने। और जमा कितना कर रखा है आपने? मैंने जमा किया था 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए। हाँ। अभी आप मेन यहाँ ब्रांच आए हुए हैं, क्या बताएगा आपको? ब्रांच आए हैं तो बोले भैया वो जब आएगा उसका एप्लीकेशन डाल दो। हाँ। जब आएगा तो आपका पैसा मिल जाएगा। नहीं, तो इन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो ये आपको कुछ कहेंगे, आपको जवाब ये देंगे? कहा है ये आप, मैंने इनसे ये भी कहा है मैं जाके कंप्लेंट करता हूँ थाने में जाके। बोले हाँ आप ये भी करके देख लो जाके वहाँ थाने में। कोतवाली तो ठीक सामने है ना बैंक के? हाँ, तो ये बोले यहाँ नहीं डलेगा, देहात कोतवाली लगता है, देहात कोतवाली जाके कंप्लेंट डाल दो। तो अभी हाथ में आपके कार्ड भी है। हाँ, ये कार्ड क्यों लेकर आए? ये मेरी शादी की, मेरी लड़की की शादी ज्योति है। कब है शादी? 24 तारीख को। अभी दो आज 21 है, 3 दिन बाद। आज मुझे गाड़ी लेनी थी और मैं गाड़ी ले नहीं पाया हूँ। दहेज के लिए आप
यहाँ से पैसा निकाल कर गाड़ी लेने वाले थे। हाँ हाँ हाँ। और अब पैसा नहीं निकला है तो क्या होगा फिर? अब रिश्ता ही टूट जाएगा, क्या होगा? अब भाई मना करेंगे, अब नहीं करेंगे तो क्या कर सकते हैं? या ब्याज पे जाएँ 10% ब्याज पे पैसा लें और वो भी दे नहीं पाएंगे, कहाँ से देंगे भाई हम? मतलब मानते हैं एक फ्रॉड आदमी की वजह से आपकी बेटी का रिश्ता टूट सकता है? बिल्कुल 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 इसी तरीके से उसने मेरे साथ काम किया है। और हम मियाँ बीवी सुबह ब्रांच पे आए हैं 10 बजे और बैठ के मैनेजर साहब को बता दिए, एप्लीकेशन भी लिखवा दिए। उस बंदे ने मुझे ये सारे फ़ोन पे देखो ये क्या क्या लिख रखा है, आप देख लीजिए। फ्रॉड इसी तरह से होता है। ये मासूम लोग बेटी की शादी करने के लिए बैंक में पैसा जमा करते हैं, जो तथाकथित कह लें ऐसे ब्रांचेस खुलते हैं गांव देहात में, और ये लोग वहां जाते हैं थोड़े थोड़े पैसे जमा कर ताकि बेटी की शादी कर सकेंगे। और जब वक्त आता है तो 2-3 दिन पहले ये पता लगता है कि पैसा नहीं निकल पाएगा। वो जो आदमी था जिसने ब्रांच डाल रखी थी वो रफू चक्कर हो चुका है। अब ये लाइन लगा रहे हैं। सिर्फ वो नहीं, और भी लोग हैं। कितना पैसा जमा है आपका? 18,000 है। 18,000? तो क्या हुआ, क्या होगा अब? एक दिन फ़ोन किए ना कि कावल थे आओ पैसा ले जाओ, तब आए तब कहीं 10,000 ले लो, पूरा लिखो कि कैलाश से कोई लेना देना नहीं है। तो हम 10,000 रुपया नहीं लिए। नहीं लिए? हाँ, हम कहें कि हमारा पूरा दोगे तभी लिखेंगे। कितना दे रहे थे ये कहने के लिए आपको? 10,000 दिए थे और लिए 18,000 रुपया। हाँ, कहीं की लिखे पड़ी आज तो हम कहीं दे दो, तब कावल थे आइबे तब भुगतान कर। क्या चाहते क्या हो? हम अपन पैसे चाहते हैं। पैसा चाहते हैं आप? हाँ। आप बताइए अम्मा। हमें पैसा भैया हम लेके कितना आए जमा है? हाथ में 10,000 10,000 रुपया। हाँ। पासबुक है हाथ में? हाँ है, हम देख लीजिए। हाथे से लिखे हैं। हाँ। और खाता बंद रहा, बताए ना कहीं ले। हाथ से लिखा हुआ है। जितने भी पासबुक हम आपको दिखाएंगे किसी पर भी प्रिंट नहीं है। ये देखिए दादा का 18,365, 10,576, पीछे 90,946 रुपए। और भी अम्मा लोगों के हाथ में है। ये देखिए एक और है 751 समथिंग, क्या 7,510। सब में पेन से लिखा है, किसी पर भी प्रिंट नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। क्या नाम है आपका अम्मा? शहनाज। कितना जमा है पैसा? 70,000 है। 70,000? हाँ, वहाँ में से को पैसा दिहन नहीं है। 1 रुपया नहीं दिया? नहीं दिन है वहाँ में से। पैसा मांगने पर क्या कहा? माँ कहा था कि देवे, बुलावत है, आवत नहीं है। नहीं आते हैं? हाँ। कब से बंद करे हैं वो जो ब्रांच जहाँ आप जमा करते थे पैसा, वो बंद है खुला है? वो बंद है। कब से बंद है? हो तो 2 महीने से बंद करके? हाँ, हाँ। और वो शख्स कहाँ है? अब वो हमें पता ही नहीं कहाँ है। नहीं पता। चलिए आप आइए। कितना है आपका पैसा? हमारा 95 था। 95,000? हाँ, इन्होंने हमें 15,000 दे दिया है। कह रहे हैं कि कंप्लेन उठा लीजिएगा तब पैसा देंगे। हमें पुलिस थाना दिलाएगी पैसा, हमें पैसा चाहिए हमें अपना। वो देखिए कि नौकरी छोड़ के छोटे छोटे बच्चों को दिल्ली में नौकरी करते हैं, ये छोड़ के यहाँ आगे इनको 8 दिन हो गए बुला के यहाँ बिठा लिए हैं। दूसरे की नौकरी कर रहे हैं, नौकरी छोड़ देंगे तो हमें नौकरी दिलाएंगे कहीं पे? नहीं दिलाएंगे ना। तो बताइए हम कहाँ चले जाएं? हमारा पैसा देंगे। और जब बोलो तो अकड़ा के बोलते हैं। कौन अकड़ाता है? कैलाश कह रहा आप कंप्लेन उठा लीजिएगा, हम आपको पैसा दे देंगे। अच्छा, कह रहे हैं कि कंप्लेन आप वापस कर लीजिए। हाँ, वापस कर लीजिएगा तब पैसा देंगे। हम परसों आए थे, वो बैठे हुए थे, उन्होंने पैसा हमें एक भी नहीं दिया, वैसे वापस कर दिए। हमने झगड़ा भी करा है, हम झूठ नहीं बोल। क्या करेंगी? 95,000 रुपये नहीं मिलेगा तो बड़ा जोड़ के आपने इकट्ठा किया होगा, मेहनत करके इकट्ठा किया होगा, तो ऐसे पैसे लोग लूटखोर लोग ले जाएंगे तो क्या होगा? क्या करेंगे? क्या यहीं पे मार दंगा होगा फिर उनके साथ। हमने तो कल खुलासा कह दिया है कि पैसा नहीं देंगे तो यहीं पे मार दंगा होगा। हमने रिकॉर्डिंग भी भेज रखी है कि जो पैसा नहीं दोगे तो यहीं पर बवाल करेंगे हम। अच्छा, चेक भी दिया है आपको? चीटिंग करके मुझे 2 लाख का चेक दिया। हाँ। बोला जाके ले लेना वहाँ से ब्रांच से पैसे। तो इनकी ओडी बंद कर रखे हैं, यहाँ से ओडी इनकी बंद है, पैसे कहाँ से मिल जाएंगे? कि हमारे साथ इतने बड़े फ्रॉड और चीटिंग कर रखे हैं, बताइए। अच्छा, आप यहाँ जमा निकालने आए थे? हाँ, निकालने आए थे। ओडी बोले उनकी ओडी बंद है। ओडी, हाँ, उनकी ओडी बंद है, उनके में खाते में पैसा है नहीं। तो इनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? एप्लीकेशन दिया आप लोगों ने? शिकायत की पुलिस थाने? हाँ, कंप्लेंट हम दे रखे हैं। अब खोड़िया कंप्लेन कितना दिन हो गया दिए? कंप्लेंट दिए 15 दिन हो गए, 15 दिन। और मैं कल, आज ही या कल मैं थाना जाऊंगा। खोड़िया थाना लगता है उनका घर, मैं वहाँ जाऊंगा।
ठीक है, और उसके बाद विधायक जी से बात करूंगा, क्योंकि भाई 2 लाख का मामला मैं कहाँ चलाऊंगा। चलिए 2-3 दिनों बाद इनकी बेटी की शादी है, किसी का कोई काम है, किसी का कोई काम है, किसी का 95,000 जमा है, किसी का 2 लाख जमा है, किसी का 70,000 जमा है, 8,000 जमा है, 18,000 जमा है। प्रिंट ये मेरे हाथ में पासबुक है, करीब 3 पासबुक, और सभी पासबुक पर आप देख सकते हैं पेन से जो भी डिपॉजिट हुए हैं वो पेन से चढ़ा हुआ है, किसी पर भी मशीन प्रिंट नहीं है। और ये जो एक चेक उसके द्वारा इनको दिया गया है, जब वो चेक से पैसा निकालने के लिए यहाँ आते हैं तो बताते हैं कि ओडी बंद कर दी गई है बैंक के द्वारा, मतलब ब्लैक लिस्टेड आदमी है, और इस तरह से वो बैंक के ब्रांच खोल के रखता है और उसके बाद ऐसे लोगों को ठगता है। कितना पैसा लगभग इसने अब तक ठगा होगा? अभी जो लोग आप दिख रहे हैं ये 12-15 लोग हैं, और भी लोग हैं। 1.5 से 2 करोड़ रुपए का घपला कर रखा है, कम से कम 200 आदमी है। 200 लोग हैं आप ऐसे ही गांव के पूरे लोग? हाँ, 200 आदमी। कौन सा क्षेत्र आपने बताया? चंद्रपुर घाट। चंद्रपुर। हाँ। और क्या नाम है उस शख्स का? राम कैलाश। राम कैलाश। हाँ। नाम में तो राम है लेकिन काम बिल्कुल वैसा नहीं है। चंद्रपुर घाट पर ब्रांच चलाता था और करीब 200 लोगों का इस तरह से पैसा मारा है उसने, किसी का 2 लाख, किसी का 50,000, किसी का लाख। अब आप सोचिए 200 लोगों पर भी अनुमान लगाइए तो कितना बड़ा उसने घोटाला किया है। अब ये लोग मेन ब्रांच आ रहे हैं, अपनी शिकायत गुहार लगा रहे हैं, लेकिन क्या ही इनको मिलेगा? सिर्फ आश्वासन और भरोसा की कार्रवाई होगी, पकड़ा जाएगा। उसके बावजूद इनकी बेटी की शादी है, सोचिए अगर ये गाड़ी नहीं दे पाते हैं, जिस तरह इनका कहना है कि शायद बेटी की शादी टूट जाए, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। हम दुआ करेंगे आपका सब कुछ बेहतर हो, लेकिन जो शख्स इस स्थिति पर इनको ले आया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। ये कैसा राम राज है कि कहीं भी कोई बैठकर, नाम में भी राम है लेकिन काम रावणों वाला कर रहा है। ये आप देख सकते हैं, इनका चेहरा देख लीजिए, अम्मा का चेहरा देख लीजिए। हाथ में पासबुक है लेकिन पैसे नहीं है। कैसे इन्होंने जोड़े होंगे पैसे? ये कितना अमाउंट है? 75,000 रुपए। कितना टाइम लग गया 75,000 जोड़ने में? अब कितने साल से जमा कर रही हैं? हम ज्यादा दिन से जमा करते हैं, 7-8 साल से। 7-8 साल से? हाँ, एक बटोरा। तो 7-8 साल की पूंजी तो एक बार में आपकी गई? हाँ, चली गई। क्या करेंगी अब? बीमार पड़ जाएंगी, पैसा कहाँ से आएगा? बीमार तो पड़ी गए भैया, दिन भर आई थे यहाँ बैठी रही थे, सुन जाके लौड़ी जाई थे। डेली आके बैठती हैं आप? हाँ, आके बैठी थे, लौड़ी जाई थे। एक दादी हिस रहा 10,000 तो उठाई ली हिस रहा कंप्लेन, तो हमें भगाई दिए 4 दिन आए, कहीं तो आए धीरे धीरे। हम तो यहाँ सुबह कितने बजे आ जाती हैं आप? हम यहाँ 10 बजे 11 बजे आ जाए थे। और डेली शाम में जाती हैं, मतलब ई रिक्शे का किराए का पैसा भी जा रहा है? फिर जा रहा है, सब जा रहा है, भूखी प्यासी यहाँ बैठी रह जाई थे। कब तक बैठेंगी? अब आप लोगन बताओ, कब जब कुछ मदद करो। हाँ, न्याय की तलाश में, न्याय की गुहार में ये यहाँ बैठ रही हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस बैंक के अधिकारी, गोंडा जिले के जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री, तमाम ऐसे लोग जो जिम्मेदार हैं इस पूरी चीज़ों के लगाम लगा सके ऐसे फ्रॉड लोगों पर, ताकि इन मासूमों का जो जमा पूंजी है वो बच सके और ऐसे लूटखोर लोगों के हाथों में न जा सके। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो, इनका पैसा जिस तरह लिया गया है उसी तरह वापस हो जाए, ताकि इनकी ज़िंदगी सकुशल जैसी चलनी थी वैसे चल सके। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम में। फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।